हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जहां पर है पॉजिटिविटी एंड 100% नॉलेज। सो वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ शो। दोस्तों, आज का जो हमारा ये शो है ये खास तौर पर हमारे फीमेल फ्रेंड्स के लिए है। चाहे आप टीनेज में हो या मेनोपॉज तक किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, पीसीओडी या फिर पीसीओएस, जिसे अमूमन तौर पर कहा जाता है पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज या फिर पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अगर इससे आप जकड़े हुए हैं तो डेफिनेटली या तो आपका वेट तेजी से घटता होगा या तेजी से आपका वेट बढ़ जाता होगा। ऐसे दौरान आपका वेट मैनेज करना वाकई में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मैं आप सभी के साथ में एक बहुत अच्छी खुशखबर बांटना चाहूँगी कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्स मौजूद है जिनकी सालों की रिसर्च से ये साबित हो गया है कि वाकई में वेट मैनेज किया जा सकता है। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका नाम है फाइबर डाइट प्रोग्राम, जिसकी मदद से वेट मैनेज डेफिनेटली बहुत ईजी तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से, उसी खास शख्सियत से जिनका नाम है न्यूट्रिशनिस्ट हिमांशु धवन जी। हिमांशु धवन यंग इंडिया के एक पैशनेट न्यूट्रिशनिस्ट और फेमस डाइट कंसल्टेंट हैं। इन्होंने थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल डायटेटिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में योग्यता प्राप्त की है। इन्होंने अपने कई सालों के अनुभव और एक्सपेरिमेंट से एक आइडियल डाइट प्लान तैयार किया है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में खुद को हेल्दी और फिट रखने का एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, फाइबर डाइट शेक, जो पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री और सोए फ्री है। इसमें ना कोई आर्टिफिशियल कलर है, ना आर्टिफिशियल स्वीटनेस और ना ही इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। फाइबर डाइट शेक में 100% फाइबर के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स, हाई प्रोटीन और वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इसको लेने से वेट लॉस, पीसीओडी, ओबेसिटी, थायराइड वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन और डायबिटीज जैसी तमाम प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इस फाइबर डाइट शेक को अपने डेली मील के साथ लेने पर इंच लॉस भी होता है और फर्क कुछ ही हफ्तों में नजर आ जाता है। नमस्ते हिमांशु जी। नमस्कार। वेलकम टू द शो। थैंक यू। दोस्तों, आज हिमांशु जी हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में हो जो आपको लगता हो कि वाकई में आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। इसी के साथ हिमांशु जी, मुझे बहुत टेक्निकल टर्म लगती है ओबेसिटी। मैं जानना चाहूँगी कि मोटापा मतलब ही ओबेसिटी होता है या ओबेसिटी इज लिटिल डिफरेंट देन मोटापा? देखो, ओबेसिटी बेसिकली मोटापा ही है। ओके। अगर आप ओबेसिटी हो तो किस वजह से ओबेसिटी हो, रीज़न पहले जानना है। अगर आप पीसीओडी का केस है, आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है आपको, या उससे आप जूझ रहे हो, उसमें दिक्कत आती है कि आपकी जो ओवरीज हैं उसके पास छोटी छोटी नोट्स बन जाती हैं। नोट की वजह से हम देखते हैं कि फीमेल हार्मोन्स की रिलीज़ जो होता है, जो बॉडी को देना होता है, वो कम की जगह वहाँ पर मेल हार्मोन्स ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फीमेल्स में फेशियल हेयर आना चालू हो जाता है, वेट गेन होना चालू हो जाता है, और साइड बाय साइड जो उनका डिप्रेशन वाला मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, और रात को स्ट्रेस रहता है, रात को नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती, इंसोमेनियाक भी हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम इसमें देखते हैं पीसीओडी के केसेस में। बट इसका जो एक्चुअल इलाज है वो है बेसिकली फाइबर्स, क्योंकि हर डॉक्टर रिकमेंड करता है पीसीओडी के पेशेंट्स को कि आप फाइबर्स खाओ, फाइबर फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ, क्योंकि फाइबर्स बेसिकली आपकी फैट को, आपकी बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी आसानी देता है। उसको ईजी होता है कि आपके हार्मोन्स को अच्छी तरीके से सीक्रेट आउट कर सके और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, जो आपकी बॉडी का एक्चुअल मेटाबॉलिज्म, उसको सही बना कर रखे। इसलिए फाइबर्स डाइट डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। फिर डॉक्टर के बिहाफ पे एक हमारे तरफ से एक फाइबर डाइट प्लान लेकर आते हैं, जिसमें आपके फूड में भी फाइबर्स होते हैं, आपकी डाइट में भी फाइबर्स होते हैं सर, प्लस उसके साथ एक फाइबर डाइट सप्लीमेंट देते हैं। फाइबर डाइट सप्लीमेंट का काम ही है कि आपको एक तो वेट लॉस करना, और सेकंड थिंग होती है कि आपकी जो फैट टिश्यू से जो सिस्ट बनी हुई है उसको धीरे धीरे करके डिज़ोल्व करने लग जाती है। वहीं पे हम पेशेंट्स में देखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी में
फिट होने चालू हो जाते हैं या अपने हाइट के हिसाब से अपनी बॉडी मास को कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन हिमांशु जी एक बात पूछना चाहूँगी, ये तो बात हो गई उन लोगों की जो एक एज ग्रुप में है, यानी कि टीन से मेनोपॉज तक। बट आजकल देखा गया कि ओबेसिटी तो बच्चों में भी पाई जाती है। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो देखकर ही पता चलता है कि ओवरवेट है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने क्या करना मैंने चाहिए? वही सेम चीज़ फिर से दोहराऊंगा कि आप जैसी लाइफ जी रहे हैं, जैसे पेरेंट्स लाइफ जी रहे हैं, वैसे ही बच्चों को डेवलप करते हैं। जैसा खाना आप खा रहे हैं वैसे ही बच्चों को खिला रहे हैं। अगर बच्चे की जिद है कि वो उसको बर्गर खाना है तो आप बर्गर प्रोवाइड करवाते हैं। अगर उसका खाने का मन है पिज़्ज़ा तो ढेर आप सारी पिज़्ज़ा chocolates हम चॉकलेट्स देना, provide पिज़्ज़ा करवाते देना। और उसके बाद आपकी उस बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। पहले लास्ट ज़मानों में देखा करो, ना मोबाइल्स थे, ना वीडियो गेम्स थे, सारे बच्चे फिट होते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे, खेलना, ये सारी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी में। जब तक आप वो चीज़ बच्चों को दोगे नहीं तो वहाँ पर बच्चा कैलोरीज इनटेक तो करता है। हमारी बॉडी बनी इस तरीके से कि कैलोरीज को इनटेक करके उसको स्टोर करना, रिजर्व करना, कि जब आप स्टोर कर लेते हो फिर उसके बाद कब इन फ्यूचर में ज़रूरत पड़े उस एनर्जी के लिए या उस कैलोरीज को तो यूज़ कर सके। बट हम उसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, बच्चे भी उसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। कैलोरीज तो स्टोर हो रही हैं, एक्यूमुलेट हो रही हैं, बट उसको बर्निंग का मौका कहाँ मिल रहा है? ना एक्सरसाइज कर रहे हो, ना आप और उसकी बच्चों डाइट में पे तो ध्यान दे रहे कितनी एनर्जी होती है, इफ होती दे है। वांट दे कैन डेफिनेटली या। गो अहेड विद इट। तो वो कर सकते हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं और एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करें। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो उनको आउटडोर गेम्स के लिए भेजो, झूला झूलते हैं झूलने दो, लटकते हैं तो लटकने दो। बच्चों की नीड है वो, हाइट के लिए भी अच्छा है, उनके डाइजेशन के लिए अच्छा है, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। सारी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी पे बेस्ड हो जाती है। वहीं पर उनकी डाइट अगर आप उनको फाइबर्स की देते हो या फुल ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स की देते हो जो नेचुरली बनी हुई है तो ज़्यादा बेटर रहता है उनकी हेल्थी लाइफ के लिए तो भी। हिमांशु जी मैं एक बात पूछना चाहूँगी, जो आपका फाइबर डाइट प्रोग्राम है वो क्या बच्चों के लिए भी सूटेबल है? बिल्कुल 100% सेफ रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के अंदर भी फाइबर्स की तो नीड होती है। फाइबर्स इनटेक करेंगे, वही 3 मैकेनिज्म इन पे भी काम करता है कि वो पहली फर्स्ट चीज़ कि उनका फैट जो होता है, जो वो खाते हैं ट्रांस फैट या फैट, उसको एब्जॉर्ब करेगा और मोशन के थ्रू बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से उनकी बॉडी डिटॉक्स होती है। करेक्ट। और सेकंड, जब आपका बच्चे को भूख लगती है, वो खाना खाता है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत एपेटाइट में कमी आती है, तकरीबन 50% की, जहाँ पर उसकी कैलोरीज एक नॉर्मल अमाउंट में 200 कैलोरीज के नियर बाय जानी चाहिए थी, वहाँ पर वो 100 या 100 के नियर बाय कैलोरीज जाती है। जो 100 कैलोरीज होती हैं वो एक्चुअली आपके बेटे को या बच्चों को मोटा कम करेंगी, क्योंकि उसकी बॉडी की नीड इतनी है, जितनी हाइट वितनी खाने की नीड। अब खाने की नीड आप बढ़ा दोगे, उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा एक्सीड कैलोरीज डाल दोगे तो वो मोटापे की तरफ बढ़ते हैं, ना कि वो ग्रोइंग एज में कि हाँ समझो कि वो ग्रोइंग हो रहे हैं तो इस वजह से हेल्दी हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक ओबेसिटी के पेशेंट बन जाते हैं धीरे धीरे धीरे। ये वाकई में एक अलार्मिंग जोन है मेरे हिसाब से। तो हिमांशु जी वाकई में आपने जो बात बताई है वो डेफिनेटली मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहूँगी कि मोटापा सिर्फ हम लोगों में यानी कि एक सर्टन एज में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी आजकल देखा जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा हमारा जो एक नुकसान है वो है गैजेट्स। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बट उसी के साथ साथ सेहत पे ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेहत है तभी तो ज़िंदगी है। वेल इसी के साथ अगर कोई भी सवाल आपके जहन में हो सेहत से जुड़ा तो हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम आपके लिए मौजूद है। आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है, आपको कॉन्टैक्ट करना है इनसे और इनकी पूरी टीम से। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। हिमांशु जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि मानिए कोई लड़की को पीसीओडी डायग्नोज हो चुका है, लेकिन उस वक्त उस लड़की का जो वेट है वो नॉर्मल है, बट शी नोज़ कि उसका वेट डेफिनेटली आगे जाके गेन होने वाला है। तो द मोमेंट जैसे ही पता चलता है कि हमें पीसीओडी या पीसीओएस है, उसी दौरान हम फाइबर डाइट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि वेट बढ़े ही ना। ताकि वेट बढ़े ही ना। अगर वेट बढ़ता है तो हमारा जो भी पहला ट्रीटमेंट होता है पीसीओडी के लिए, जो भी डॉक्टर्स रिकमेंड करता है, वो सबसे पहले आपका फैट कम करता है, आपकी बॉडी का बेसिकली वेट लॉस करवाते हैं। जब वेट लॉस होता है तो हम ये नेचुरली देखते हैं अपने, हमारे जो यहाँ पर केसेस आते हैं पीसीओडी से लिंक्ड होते हैं, हम केसेस देखते हैं जो सिर्फ फाइबर डाइट से ही हैं, जो फाइबर डाइट प्रोग्राम के अंदर आए हैं, वेट लॉस प्रोग्राम के अंदर एनरोल होते हैं। उनमें हम ये देखते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका मतलब ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है एक तरीके से, उसके जल्दी से जल्दी पीसीओडी की प्रॉब्लम जो उनकी नॉट्स हैं वो डिज़ोल्व होनी चालू हो जाती हैं। और डिज़ोल्व किस वजह से होती हैं? बेसिकली फाइबर से।
अगर फाइबर आपकी बॉडी में जा रहा है, वही 3 इम्पैक्ट मैं फिर से बोलूँगा कि पहली चीज़ आपके बॉडी का जो एक्यूमुलेटेड फैट है उसको वो लॉस करता है। जब वो लॉस करता है तो वहाँ पर आपका असर पड़ता है आपकी पूरी होल बॉडी पे। जहाँ पर कहीं नोट्स हो रही है, फैट टिश्यू की वजह से एक सिस्ट बनी हुई है, तो वो सिस्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होती है, डिज़ोल्व होने चालू हो जाती है। जब वो डिज़ोल्व होती है तो पीसीओडी के केसेस भी देखे हमने, जो पीसीओडी से भी ठीक हो रहे हैं, साइड बाय साइड वेट लॉस भी कर रहे हैं। डेफिनेटली। और हिमांशु जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगी कि ओबेसिटी को लेकर जो आपका फाइबर डाइट प्रोग्राम है, ये कैसे काम करता है बॉडी पर? बॉडी पर ये देखो, हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली वेरी करता है हर एक पेशेंट पे। जी। अगर वो पीसीओडी का पेशेंट है तब उनका डाइट प्लान डेवलप डिफरेंट तरीके से किया जाता है। डायबिटीज़ का हो तो उसका डाइट प्लान डिफरेंट, कोलेस्ट्रॉल का डिफरेंट, उसी हिसाब से थायराइड के पेशेंट का भी डिफरेंट, और जो नेचुरली अनहेल्दी डाइट और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से उनका डिफरेंट। तो सबका एक अलग अलग प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, और उसके साथ हम एक फाइबर डाइट सप्लीमेंट देते हैं जो आपकी बॉडी की फाइबर की नीड को भी पूरा करता है, और सरप्लस आपकी वेट लॉस में सबसे मेजर हेल्प करता है। एब्सोल्युटली हिमांशु जी। और इसी बात के साथ में यही बात आगे बढ़ाकर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आपका वेट, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एज, आपकी हाइट, आपकी ये सारी चीज़ें, आपकी जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ेस अगर आपको हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आपको एक अलग इंडिविजुअल बनाती है। और इसी वजह से अगर आप किसी को कोई डाइट प्लान फॉलो करते हुए देखते हैं तो आप प्लीज़ उसे कॉपी पेस्ट अपनी ज़िंदगी में ना करें, क्योंकि आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पर्सनालिटी है और जिसे आप देख रहे हैं वो कम्प्लीटली अलग। तो कभी भी ये सारे लोग अलग अलग होते तो इनके डाइट प्लान्स, इनकी सारी चीज़ें भी अलग अलग होती है, और वही ज़रूरत पड़ती है एक एक्सपर्ट एडवाइस की। और इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसे में हिमांशु जी और उनकी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। कोई भी अगर सवाल आपके जहन में आता हो जो डाइट से रिलेटेड है, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आप डेफिनेटली उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर डिटेल्स फ्लैश हो रही है। वेल हिमांशु जी, आपका ये फाइबर डाइट प्रोग्राम मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव लगता है, बिकॉज सारी मर्ज़ की दवा कहीं ना कहीं वेट मैनेजमेंट में फाइबर डाइट प्रोग्राम है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आपने कुछ देर पहले हमसे कहा था कि एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग दिस डाइट, फाइबर डाइट प्रोग्राम, तो क्या उसे भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा हम कहते नहीं हैं, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करने लायक भी हो, क्योंकि कुछ एथराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, ओबेसिटी के भी होते हैं। एथराइटिस में जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन की वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, नहीं कर पा सकते। जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ ऐसी स्टेजेस होती है जिसमें एक्सरसाइज नहीं पॉसिबल ही नहीं हो पाती। उसमें हम आपको सिर्फ फाइबर डाइट प्लान ही देते हैं और फाइबर डाइट सप्लीमेंट देते हैं, जो दोनों मिलकर आपकी एक्सरसाइज की कमी को वैसे ही दूर कर देता है जैसे आपकी नीड होती है बॉडी की। बट वहीं पर अगर जो एक्सरसाइज कर सकता है, जो फिजिबल है उसके एक्सरसाइज के, तो हम उनको रेकमेंड भी करते हैं, कुछ एक्सरसाइज टिप्स भी देते हैं जिसकी वजह से उनका जल्दी वेट लॉस होता है। वेट लॉस में कुछ हम योगा के आसन वगैरह या रनिंग, जॉगिंग, जो आपको पसंद हो वो आप साथ में अप्लाई कर सकते हैं वेट प्रोग्राम के साथ। एज सच हम किसी को एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करते, बट जो कर सकते हैं उनको डेफिनेटली हम रिकमेंड करते हैं। यानी एक इंडिविजुअल के फिजिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उसे रिकमेंड करते हैं। अगर वो अनहेल्दी डाइट में है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल में है, उनको हम एक बारी कह देते हैं कि आप एक बारी एक्सरसाइज को लीजिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके चेंज कीजिए। अगर वहीं पे अगर एथराइटिस का पेशेंट है, जॉइंट में पेन बना रहता है, वो कैसे कर लेगा? वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू द फाइबर डाइट प्रोग्राम। ओके। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था हिमांशु जी, मुझे फाइबर डाइट प्रोग्राम वाकई में बहुत कैची लग रहा है। तो मेरे दिल में एक सवाल आया था कि जैसे कि मैं हूँ, मुझे अब तक कोई ऐसी डिजीज़ बाय गॉड्स ग्रेस मुझे हुई नहीं है, और मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो एक हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हैं, जिन्हें अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, बट दे वांट टू मेक श्योर कि आगे भी कुछ ना हो। तो हम जैसे लोग भी क्या ये डाइट प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक्चुअली पर डे की एक नॉर्मल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है 35 to 50 ग्राम्स की फाइबर्स की। जो एक्चुअली आप जो खाते हैं, जिस तरीके से आप फूड इनटेक करते हैं, शायद उसमें पॉसिबल हो ही नहीं पाता, क्योंकि आप हर टाइम सैलेड नहीं खा सकते, ना ब्रेकफास्ट से पहले, ना लंच से पहले, ना डिनर से पहले। फाइबर्स डाइट उनके लिए भी बहुत अच्छी नीड भी है बॉडी की, क्योंकि
फाइबर्स जो है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। डिटॉक्स में आपके फैट, आपकी जो पॉइजनस कुछ चीज़ें आप ले लेते हैं, पॉइजनस तो नहीं, इवन कुछ बैड एलिमेंट्स जो आपकी डाइट के साथ चले जाते हैं, उसको डिटॉक्स भी करता है। सरप्लस आपको नेचुरली हेल्दी रखने में भी अच्छा है। और साइड बाय साइड बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप फाइबर्स को इनटेक करते हैं, क्योंकि फाइबर्स किसी का हार्म नहीं करते, बल्कि आपकी बॉडी में अदर बीमारियों को, जैसे आप डायबिटीज़ हो गई और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो गई, इनमें भी अच्छा काम करता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट थे, जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे, उनकी डायबिटीज़ भी मैनेज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर की जैसी दिक्कतों से भी निजात मिलती है। यानी वो कहते हैं ना कि एक साथ कितनी सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। वेल दैट्स रियली अमेजिंग। हिमांशु जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अगर हमारे व्यूअर्स आपके यहाँ पर आकर एक फाइबर डाइट प्रोग्राम लेना चाहे तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप और कौन सी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करते हैं? हम हर एक पेशेंट के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। प्रोग्राम में आपका डाइट प्लान होता है। इवन अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गई या ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, तो उसके हिसाब से आपकी डाइट में मॉडिफिकेशन, फिर डाइट सप्लीमेंट। अगर आप किसी और चीज़ के भी हैं, जैसे थायराइड की दिक्कत है, तो उसमें हम कुछ एक अलग सा ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। पीसीओडी में थोड़ा सा अलग सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अपनी बॉडी में जल्दी और अच्छे चेंजेस नज़र दिखाई पड़ते हैं। वेल दोस्तों, PCOS हो या PCOD, ये सारे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स बन के रह जाएंगे अगर वाकई में आप तरीके से इससे लड़ना सीख जाए तो। और इसी के लिए हमें ज़रूरत होती है हमेशा एक समझदार, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान की, जिसे हम कहते हैं एक्सपर्ट। वेल ही इज़ नन अदर देन हिमांशु जी। और हिमांशु जी अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी के लिए एक इंडिविजुअल फाइबर डाइट प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको बस एक छोटी सी जहमत उठानी होगी, वो ये कि आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। वेल उसके लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। वेल इसी के साथ हिमांशु जी, ये जो दो वर्ड्स है लाइक PCOD एंड PCOS, इसमें अमूमन तौर पर देखा गया है कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। और मूड स्विंग्स में ना ही सिर्फ चिड़चिड़ापन और गुस्सा, ज़िद इन्वॉल्व होती है, बल्कि फूड क्रेविंग भी बहुत होती है कि अपसेट है तो मीठा बहुत खा लिया, तीखा बहुत खा लिया, तो ये फूड टेस्ट बदलते रहते हैं। इसमें फाइबर डाइट प्रोग्राम अगर किसी लड़की ने लिया है तो क्या इवन ये जो फूड क्रेविंग है ये कुछ हद तक कंट्रोल की जा सकती है? बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि फाइबर का एक बेसिक काम होता है। सबसे पहला काम होता है कि आपके टमी को फिलअप कर देना। टमी जब आपकी फिलअप हो जाती है तो आपकी क्रेविंग खुद ही नहीं होती, किसी चीज़ की मतलब हंगर एज सच डिपेंड नहीं होती। अगर आप ले भी लेते हो उसके बाद तब भी कोई इशू नहीं, क्योंकि उसके बाद आपका जो कैलोरीज इनटेक प्रोसेस होता है वो हो जाता है 50% पे, हाफ हो जाता है। जिसकी वजह से आपकी वेट गेन का प्रोसेस एक अलग से रुकता है, ऊपर से डिटॉक्स होता है, और तीसरी चीज़ कि आपकी बॉडी की एक्यूमुलेटेड फैट या एक्यूमुलेटेड कैलोरीज वो फ्लश आउट हो जाती है। सो यू फील फुल इनसाइड? फुल इनसाइड। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड अनफॉर्चुनेटली यू कांट बी प्रेजेंट एवरीवेयर लाइक इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री, उन तक आप अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे पहुंचा सकते हैं? देखो, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो अगर हमें कॉल करते हैं या फ़ोन करते हैं, बेसिकली हम उनका BMI इंडेक्स बनाते हैं। जैसे हमने पहले भी शो में बताया कि BMI इंडेक्स जो है वो बेसिकली आपके बॉडी के वेट, हाइट, मेजरमेंट्स पे डिपेंड करता है। अब वो लिया, उसके बाद आपका एक गोल सेट किया, गोल सेट से हमारे डॉक्टर्स एक पर्सनलाइज डाइट प्लान बनाते हैं। डाइट प्लान के साथ आपको एक फाइबर डाइट सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जो आप घर बैठे आराम से इजीली उसको ले सकते हैं, और इनटेक करने में भी बहुत आसानी होती है। जस्ट आपने खोला डब्बा, फाइबर निकाला और मुंह में डाल लिया, या शायद आप उसको दूध के साथ डाल के पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपका फाइबर की जो नीड है डेली की वो पूरी हुई। सरप्लस आपका जो डिटॉक्स प्रोसेस है वो चालू हो गया। उसके साथ आपकी हंगर, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में पूछा था कि हम मूड स्विंग्स, हंगर, फूड क्रेविंग्स को भी स्टॉप लगा देता है, वहाँ पर ख़त्म कर देता है। वेल ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच हिमांशु जी। वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा ना, आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी अच्छी जानकारी लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। वेल दोस्तों, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ। बस एक छोटा सा कदम अच्छी सेहत की ओर हमें एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। कोई भी सवाल अगर ओबेसिटी से या फिर वेट मैनेजमेंट से जुड़ा आपके जहन में आता हो तो आप डेफिनेटली हिमांशु जी से और उनकी पूरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर हेल्थ शो। संपर्क करें इस नंबर पर +91
9999086191। हमारी ईमेल आईडी है drhealthindia@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.weightcontrol.in। वेल इसी के साथ मैं चाहूंगी आप सभी से लेना इजाजत। दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी यही इसी शो में जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ शो। तब तक के लिए आपकी ये होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय कहती है आप सभी से अलविदा। लेकिन उससे भी पहले मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।